सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, दासी एक विचार बता रही है, ये विचार पूरा सुनिएगा। ये विचार से बहुत सीख मिलता है, बहुत बदलाव आती है जीवन में। सास संगत जी, एक किसान भाई थे और एक उनका बेटा था। उनकी घरवाली भी थी, पर सास संगत जी वो रोज सत्संग जाते थे, सेवा सिमरन करते थे, पर उनकी बेटा का तबीयत खराब था, सुधार नहीं थी तबीयत में। तो सास संगत जी, गांव में तो बहुत दूर दूर भवन रहता है, तो वो किसान भाई ने जब सुना कि बाबा जी आने वाले हैं भवन के पास, भवन पे आएंगे बाबा जी, फिर वो अपने बेटा को बोला, घरवाली से बोला कि अभी बाबा जी आने वाले हैं और माया नहीं है, पैसे की बहुत तंगी है, क्या कर दूं मैं? एक काम करता हूँ, सिर्फ मैं चले जाता हूँ और एक बेटा को लेके। उसने बोला ठीक है। किसान भाई के जेब में सिर्फ 20 रुपया था माया। अब उसने घर से निकल गए और ऑटो पकड़ लिए, भवन में पहुंच गए। फिर सोच रहे कि अगर हम नमस्कारी में माया डाल दूंगा तो मुझे ऑटो की भाड़ा नहीं बचेगी, किराया नहीं बचेगा हमारे पास, और वो लड़का भी बीमार है। ये सोचने के बाद उनके मन में आया किसान भाई को कि बाबा जी का चरण छूने को मौका मिला है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। फिर वो गए, जो दान पेटी होती है, जो नमस्कारी की पेटी था, नमस्कारी के पेटी पे ऐसा हाथ रखे और बाबा जी के चरणों में नमस्कारी किए और चले गए अपने बेटा को लेके, जाके बैठ गए। तो बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, उनको सब पता है। तो सेवादल महात्मा जी से बोले हुआ, वो किसान भाई को बुलाओ आप। सेवादल के महात्मा भाई ने किसान भाई को बुलाया। सास संगत जी, बुलाने के बाद में वो आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए किसान भाई। तो बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, वो बोले, भाई आपका पैसा तो 10 का नोट जेब में ही रह गया है, वो 10 वाली जो माया है, वो 10 की वो आपके जेब में ही है, इसको आप नमस्कारी में डाल दीजिए। अब वो बहुत सोचने लगा किसान भाई ने, डाल भी दिया नमस्कारी में और सोच भी रहा है। फिर जाके बैठ गया अपनी जगह पे। फिर गीत जो अनाउंस करते हैं महात्मा जी कि नाम लेते हैं कि गीत गाने के लिए आई है, अपना विचार रखिए, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर बाबा जी ने बोला उनको, महात्मा जी आप वो किसान भाई को बोलो गीत गाना है, उनका नाम लेके बोलो। किसान भाई का नाम लिए महात्मा जी, और किसान भाई बहुत घबरा गए। आए, फिर बाबा जी के चरणों पकड़े। चरण पकड़ने के बाद में बाबा जी ने बोले, जाओ आप गाना गीत गाओ, गीत गाना ही पड़ेगा आपको। जब गीत गाए, भोजपुरी गीत गाए और बहुत सुंदर लगने लगा सास संगत जी। सब लोग माया देने लगे, 10, 20, 50 सब लोग ने माया दिया। जो माइक लेके बैठे रहते महात्मा जी, उनके पास आया सबकी माया और थैली में भर के रखे थे। जब गीत खत्म हो गई महात्मा जी का, किसान भाई का, फिर उनको माया दे दिए और वो पैसा ले जाके गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो बाबा जी बोले, आप ये माया आप रखो, ये माया आपकी है, आपने गीत गाए हो। फिर वो नमस्कारी चरणों में नतमस्तक हो गए और गए अपने जगह पे बैठ गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगी। वो सोच रहे सास संगत जी किसान भाई कि बाबा तो अंतर्यामी है, अगर वो जेब खाली रहेगा तभी अपने जेब में माया डालने वाले हैं, जेब में जब रहेगा तो कैसे डालेंगे सास संगत जी। वो बाबा जी तो अंतर्यामी हैं,
क्योंकि उनको सब पता है कैसे कैसे चलाना है। हमारे भगत अगर दुखी होंगे तो बाबा जी को अच्छा नहीं लगता है, उनको भी तकलीफ होती है। फिर वो क्या किया किसान भाई ने, जब संगत समाप्ति के बाद घर पे गए, अपने बीवी से लगे बताने। उनकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। वाह मेरे बादशाह, आप तो अंतर्यामी हो, घटघटवासी हो, आप किस रूप में करा लेते हो वो हम इंसान को पता नहीं चलता है। हमारी तो कोई औकात नहीं है। वो अपने मने मन बोल बोल के सिमरन करने लगी। वही सब गांव वाले भी जो सुना सब कुछ जान पड़े कि अरे बाबा जी पे विश्वास किया तो किसान भाई ने, और बाबा जी ने इसका रेख बदल दिया। उसको कोई चीज का परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिख नहीं, सब अच्छे थे। बहुत अच्छे से उनका परिवार चलने लगा किसान भाई का, और सेवा सत्संग सिमरन में लगे थे। उनके गांव का भी 2-4 लोग थे थोड़े गरीब, वो लोग भी जुड़ गए सत्संग में कि विश्वास करो तो बाबा जी ने सब दुख दूर कर देंगे, और भंडार है बाबा जी के पास। तो तन मन धन से समर्पण हो जाओ बाबा जी के चरणों में, वो सब दुख दूर कर देंगे। साथ संगत जी बहुत उनके आजू बाजू का भी मोहल्ले का भी सब ब्रह्म ज्ञान ले लिए किसान भाई के साथ में जाके। वो लोग भी सेवा सत्संग में जुड़ गए, सिमरन करने लगे और बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो साथ संगत जी यही कहते हैं, अपने गुरु का वचन मानेंगे, गुरु के वचनों पे रहेंगे तो सब मनोकामना पूरा हो जाती है। ये तो मिट्टी का पुतला है, इसका कोई घमंड नहीं है। आत्मा का अगर परमात्मा में मिलन हो गया तो बहुत सुकून का जिंदगी मिलता है, बहुत सुकून जीते हैं, शुक्राना करते हैं सतगुरु माता जी का। साथ संगत जी दासी ये जो विचार बोली है, ये विचार को कुछ गलती निकला रहेगा दासी के मुंह से भी, तो दासी को एक बच्चा समझ के क्षमा चाहती है दासी भी कि कुछ गलती हुई रहेगी तो दासी को भी क्षमा करना। और दासी को भी यही अरदास प्रार्थना है कि आप लोग अपने चरणों से जुड़े रखना, दासी को भी अपने चरण का धूली बना के रखना कि दासी भी सेवा सत्संग सिमरन करते रहे। और साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।